अर्जुन की कहानी। स्टोइक दर्शन से सीखी गई आदतें जो आपको बनाएंगी आकर्षक। अर्जुन मुंबई जैसे हलचल भरे शहर में रहने वाला एक युवा पेशेवर था। उसके पास एक अच्छी नौकरी थी, एक आरामदायक अपार्टमेंट था और दोस्तों का एक छोटा सा समूह भी था। लेकिन जब बात उसके प्रेम जीवन की आती थी तो उसे हमेशा लगता था कि कुछ कमी रह जाती है। उसने गौर किया कि कुछ पुरुष बिना किसी खास मेहनत के महिलाओं को अपनी ओर खींच लेते हैं, जबकि वह कितना भी प्रयास कर ले अक्सर अनदेखा कर दिया जाता या सिर्फ दोस्त बनकर रह जाता। इस स्थिति को बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित अर्जुन ने स्टोइक दर्शन की राह पकड़ी और इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारने का फैसला किया। उसकी यह यात्रा न केवल उसके रिश्तों को बेहतर करने की थी, बल्कि खुद को एक मजबूत, आत्मविश्वासी और आकर्षक इंसान बनाने की भी थी। चैप्टर 1, पुरुषों की सबसे बड़ी गलतफहमी। अर्जुन पहले सोचता था कि अगर वह हर किसी को खुश रखे, उनकी हर बात माने और हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करे तो लोग उसे पसंद करेंगे। वह हर मैसेज का तुरंत जवाब देता, हर प्लान में उनकी मर्जी पूछता और उन्हें इंप्रेस करने के लिए ओवर द टॉप रोमांटिक बनने की कोशिश करता। लेकिन नतीजा, महिलाएं उससे दूर होती चली गईं। उसे समझ नहीं आता था कि आखिर गलती कहां हुई। फिर एक दिन स्टोइक किताब पढ़ते हुए उसे सच पता चला। लोग उस पुरुष की कद्र नहीं करते जो अपनी पहचान खो देता है। जो हर बात में हामी भरता है वह कमजोर और दिशाहीन लगता है। अर्जुन ने फैसला किया कि अब वह अपनी सीमाएं तय करेगा और जरूरत पड़ने पर नहीं कहना सीखेगा। चैप्टर 2, महिलाओं को क्या चाहिए। मुंबई की चकाचौंध में रहते हुए अर्जुन ने देखा कि महिलाएं सिर्फ पैसा, गाड़ी या अच्छी बॉडी नहीं चाहती। उन्हें एक ऐसा पुरुष चाहिए जो भीतर से मजबूत हो। एक बार एक डेट पर उसकी पार्टनर ने उससे कुछ ऐसा कहा जो उसे गुस्सा दिला सकता था। पहले वह बहस में उलझ जाता, लेकिन इस बार उसने शांति से जवाब दिया और अपनी भावनाओं पर काबू रखा। उसकी यह स्थिरता देखकर उसकी डेट प्रभावित हुई। स्टोइक दर्शन ने उसे सिखाया कि बाहरी दुनिया को बदलने से पहले अपनी भीतरी दुनिया को संभालो। जब वह तनाव में भी शांत रहा तो सामने वाले के मन में उसके लिए सम्मान जगा और यही सम्मान धीरे धीरे आकर्षण में बदला। चैप्टर 3, वैलिडेशन की भूख छोड़ें। अर्जुन को एहसास हुआ कि वह प्यार नहीं, स्वीकृति चाहता था। उसे लगता था कि अगर कोई महिला उसे पसंद कर ले तो वह काफी अच्छा है। एक बार एक लड़की ने उसे थोड़ा ध्यान दिया और वह उसमें पूरी तरह खो गया। हर वक्त मैसेज करता, उसकी हर बात मानता, लेकिन जल्द ही वह लड़की उससे ऊब गई। स्टोइक दर्शन से उसे समझ आया कि असली पुरुष किसी की वैलिडेशन का भूखा नहीं होता। उसने खुद को पहले रखना शुरू किया, अपने करियर पर फोकस किया, जिम में पसीना बहाया और किताबें पढ़ने में समय बिताया। जब वह खुद से खुश होने लगा तो लोग अपने आप उसकी ओर खींचे चले आए। चैप्टर 4, आत्मसंयम की ताकत। एक बार ऑफिस में बॉस ने अर्जुन को सबके सामने डांट दिया। पहले वह या तो गुस्से में जवाब देता या उदास होकर चुप हो जाता, लेकिन अब उसने अपनी भावनाओं को शांत मन से देखा और संयमित जवाब दिया। यह आत्मसंयम उसकी असली मर्दानगी बन गया। डेटिंग में भी जब कोई उसे परखने की कोशिश करती, वह बहने की बजाय स्थिर रहता। एक महिला ने उससे कहा, तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, आता है, पर मैं उसे अपना मालिक नहीं बनने देता। उसकी यह ताकत उसे लीडर बनाती थी, फॉलोअर नहीं। नेतृत्व का जादू। अर्जुन ने सीखा कि महिलाएं उस पुरुष की ओर आकर्षित होती हैं जो अपनी जिंदगी में स्पष्टता रखता हो। पहले वह हर डेट पर पूछता, तुम क्या करना चाहती हो? लेकिन अब वह कहता, मैं इस रेस्तरां में जा रहा हूं, साथ चलना चाहो तो आ जाओ। उसने अपने फैसले खुद लेने शुरू किए। एक बार उसने अपनी डेट को मुंबई की मरीन ड्राइव पर अचानक ले जाकर सरप्राइज दिया। उसकी यह आत्मविश्वास और दिशा देखकर उसकी पार्टनर प्रभावित हुई। स्टोइक दर्शन ने उसे सिखाया कि पहले खुद को लीड करो, फिर लोग तुम्हारे पीछे चलें। इन सिद्धांतों को अपनाकर अर्जुन ने अपनी जिंदगी बदल दी। वह अब हर समय उपलब्ध नहीं रहता था, अपनी भावनाओं का मालिक बन गया था और किसी के पीछे भागने की बजाय खुद को इतना बेहतर बना रहा था कि लोग उसकी ओर खींचे चले आए। उसने ऊंचे मानक तय किए, अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक किया और मौन की ताकत को अपनाया। नतीजा, वह न सिर्फ महिलाओं के लिए आकर्षक बना, बल्कि खुद से संतुष्ट और खुशहाल भी हुआ। 99% पुरुष इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे बाहर से वैलिडेशन ढूंढते हैं, लेकिन 1% पुरुष जैसे अर्जुन अपनी भीतरी ताकत को जगाते हैं, भावनात्मक स्थिरता, आत्मसंयम और आत्मनिर्भरता।
यही वह ताकत है जो उन्हें सम्मान और आकर्षण दिलाती है। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि असली मर्दानगी दिखावे में नहीं, भीतर की शक्ति में होती है।